रूस का S-400, अमेरिकी थार्ड या इजरायली आयरन डोम भूल जाइए। भारत उतारने वाला है दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम। प्रोजेक्ट के लिए DRDO करने वाला है भारतीय इतिहास का सबसे डेडली टेस्ट। बंगाल की खाड़ी में जारी हुआ नोटम वार्निंग, चीन पाक में अभी से आ गया बवंडर। रूस के S-400 का भी बाप है ये सिस्टम, ताकत में 10 गुना ज्यादा है ताकतवर। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत पहले इजराइल का आयरन डोम खरीदने वाला था, क्योंकि भारत को चीन और पाकिस्तान से मिसाइल हमले का खतरा सता रहा था। लेकिन जब भारत को लगा कि इजराइल का आयरन डोम बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक पाने में कामयाब नहीं है, तो फिर भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा। यानी कि ये सिस्टम दुश्मन देश से आती किसी भी मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर देगा। भारत ने रूस से इसे खरीद भी लिया है और इसकी एक यूनिट चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात भी है। लेकिन चीन एक सिरफिरा देश है, उसके पास कई ऐसे बेसेस हैं जहां से वो भारत पर मिसाइल हमले कर सकता है जो भारत से कई 100 किलोमीटर दूर हैं। ऐसे में भारत को एक ऐसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई जो 400 छोड़ो 3,500 किलोमीटर दूर से ही किसी भी प्रकार की मिसाइल को 100% तबाह कर दे। यानी दुश्मन धरती के किसी भी कोने से भारत पर हमला करने की कोशिश करें, भारत का ये सिस्टम दुश्मन की उस मिसाइल को वहीं पर ठोक दे। दोस्तों, इस प्लानिंग के साथ भारत के DRDO ने भारत का खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने का काम शुरू किया गया। और आपको बता दें कि इस पर भारत ने काफी समय पहले काम करना शुरू कर दिया था और ये प्रोजेक्ट आधे से ज्यादा कंप्लीट भी हो गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है BMD शील्ड, जो एक ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन देश की किसी भी मिसाइल को, धरती तो छोड़ो, अंतरिक्ष में मंडरा रही किसी भी सैटेलाइट को भी तबाह कर दे, चाहे वो कितनी भी स्पीड से घूम रही हो। ऐसा दमदार प्रोजेक्ट है भारत का BMD और इसको लेकर आज भयंकर ऐलान हुआ है। और वो ऐलान ये है कि भारत बंगाल की खाड़ी में इस BMD शील्ड के लिए एक और मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। और ये टेस्ट बहुत अहम है। यूं मानकर चलिए कि ऐसा सिस्टम है जिसके आने के बाद चीन का मिसाइल हमला करने गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। इसको लेकर भारत का DRDO क्रिटिकल टेस्ट करने वाला है और इसकी डेट और टाइमिंग सब कुछ फिक्स है। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा आखिर तक, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं इस डेडली टेस्ट की पूरी खबर, इस BMD प्रोजेक्ट की ताकत के बारे में। साथ ही ये भी बताएंगे कि ये कैसे धरती का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। आखिर तक बने रहिए और DRDO के सपोर्ट में इस वीडियो पर लाइक करना मत भूलिएगा। DRDO करने वाला है BMD शील्ड पर सबसे बड़ा तूफानी टेस्ट। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल को भी खा जाएगा भारत का ये सिस्टम। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक इतिहास रचने जा रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में लगने वाली ऐसी मिसाइल को टेस्ट करने का ऐलान कर दिया है जो दुश्मन द्वारा भारत पर हमला करने के लिए छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइल को धरती छोड़ो अंतरिक्ष में जाकर भी राख कर देगी। यानी कि इस मिसाइल के रहते भारतीय लोगों को दुश्मन के न्यूक्लियर वेपन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने भारत पर न्यूक्लियर हमला करने की कोशिश की तो भारत उनके न्यूक्लियर मिसाइल को आसमान में 4,000 किलोमीटर दूर से ही स्वाहा कर देगा। ये बात आप भी जानते होंगे। DRDO के वैज्ञानिक पिछले कई सालों से दुनिया के सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को विकसित करने में जुटे हुए हैं। यानी कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है जो दुश्मन द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोकने में सक्षम होगा। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम है BMD शील्ड, यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि दुश्मन द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना कोई मामूली बात है, तो आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल जब टारगेट पर हमला करती है तो उनकी स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड को भी पार कर जाती है। ये 25 मैक की सुपर स्पीड से टारगेट पर हमला करती है। ऐसे में किसी साधारण डिफेंस सिस्टम से इन मिसाइलों को रोक पाना नामुमकिन होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बैलिस्टिक मिसाइलों के आगे पानी मांगता नजर आता है। और अगर उसने किसी बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट भी कर दिया, तब भी इस मिसाइल से निकलने वाले रेडिएशन पार्टिकल से देश तबाह हो जाएगा, क्योंकि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर है। और उस चीज को ध्यान में रखते हुए DRDO द्वारा BMD प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, क्योंकि भारत जानता था कि उसके दोनों पड़ोसी यानी चीन और पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं और वो कभी भी भारत पर परमाणु हमला कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखकर भारत ने तैयार किया है BMD शील्ड, यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड। 2 फेज में तैयार किया जा रहा BMD शील्ड। DRDO द्वारा BMD को 2 फेज में डेवलप किया जा रहा है।
जहां पहले फेज में डेवलप की गई मिसाइल दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को कम ऊंचाई यानी शॉर्ट रेंज में तबाह करने में सक्षम होंगी। वही दूसरे फेज के अंतर्गत डेवलप की गई मिसाइल दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्ग रेंज यानी काफी अधिक ऊंचाई पर तबाह करने में सक्षम होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि डीआरडीओ द्वारा बीएमडी शील्ड को कई लेयर में डेवलप किया गया है और इस सिस्टम में कई रेंज की मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया है, ताकि अगर दुश्मन द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल किसी एक लेयर को चकमा देने में सक्षम हो जाए, तब भी वो भारतीय भूभाग पर न्यूक्लियर अटैक न कर सके और किसी दूसरे लेयर में तैनात की गई मिसाइल द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाए। आपको जानकर खुशी होगी कि डीआरडीओ ने बीएमडी के फेज 1 को काफी समय पहले कंप्लीट कर लिया है, यानी कि बीएमडी में लगने वाली शॉर्ट रेंज की मिसाइल डेवलप की जा चुकी है और अब भारतीय वैज्ञानिक बीएमडी में लगने वाली लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को टेस्ट कर रहे हैं, ताकि बीएमडी को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाए। दोस्तों, बीएमडी के फेज 2 में तो 2 तरह के मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है, जिनके नाम है एड-1 यानी एडवांस एयर डिफेंस और एड-2 यानी एडवांस एयर डिफेंस। फेज 2 का उद्देश्य लंबी दूरी की मिसाइलों का सर पर दुश्मन के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और उनको नष्ट करने की क्षमता को विकसित करना है। इसमें एडवांस रडार सिस्टम, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल और अन्य उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही एड-1 मिसाइल एक लोअर इंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो 4000 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। इसके अलावा एड-2 को अधिक ऊंचाई पर दुश्मन द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। बंगाल की खाड़ी में होने वाला है बीएमडी का दूसरा टेस्ट, फेज 2 की पहली मिसाइल का होने वाला है टेस्ट। दरअसल दोस्तों, भारत का डीआरडीओ इस बीएमडी शील्ड के दूसरे फेज की पहली मिसाइल का टेस्ट जा रहा है, जिसके लिए बंगाल की खाड़ी में नोटम वार्निंग जारी किया गया है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक बीएमडी शील्ड के फेज 2 के अंतर्गत डेवलप की गई पहली मिसाइल यानी एड-1 मिसाइल को टेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि 17 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक है। यानी इस डेट के अंदर कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डीआरडीओ द्वारा निर्धारित किए गए इस एरिया के अंदर उड़ान नहीं भर सकता है। डीआरडीओ द्वारा नो टाइम एरिया वार्निंग 2 प्रक्षेपण स्थलों के लिए जारी किया गया है और इसी चीज को देखते हुए रक्षा वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं कि एक प्रक्षेपण स्थल से डीआरडीओ द्वारा अपनी ही किसी डमी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद दूसरे प्रक्षेपण स्थल से एड-2 मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा, जो पहले छोड़ी गई डमी बैलिस्टिक मिसाइल को 4000 किलोमीटर की ऊंचाई पर नेस्तनाबूद करेगी। और इस तरह से भारतीय वैज्ञानिक टेस्ट करेंगे कि अगर भविष्य में चीन और पाकिस्तान ने भारत पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो उनके द्वारा डेवलप की गई एड-1 मिसाइल किस तरह से दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करेंगी। पहले फेज के बाद डीआरडीओ द्वारा दूसरे फेज की एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करना शुरू किया गया। ये मिसाइलें इंटरमीडिएट रेंज यानी बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर जाकर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों और एयरक्राफ्टों को ध्वस्त कर सकती है और इसी फेज के अंतर्गत एड-1 और एड-2 मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक एड-1 मिसाइल को पूरी तरह से डेवलप कर चुके हैं और जल्द ही इसका दूसरा टेस्ट करने जा रहे हैं। एड-1 मिसाइल का पहला टेस्ट नवंबर 2022 में किया गया था, यानी ये मिसाइल बीएमआरडी में इंस्टॉल होने के लिए तैयार है और सामने आ रहे रिपोर्ट के अनुसार डीआरडीओ द्वारा 1 या 2 साल के अंदर बीएमआरडी के फेज 2 के अंतर्गत डेवलप की जा रही एडी-2 मिसाइल को भी तैयार कर लिया जाएगा, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर होगी। और इसके बाद भारत ऐसे सुरक्षा कवच को हासिल कर लेगा जिसको भेद पाना दुश्मन के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के बस की बात नहीं होगी।